का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं, घरे है यहाँ के बड़ों का, बाजारों निष्ठान नहीं बाजारों का। अरे यह सूप लखा का नाक नहीं, बिछाना बाल बानर का है, या नहीं शिकार श्रवण का, या लहू लंकेश्वर का। अरे जिन दांतों का सूखा ना दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घर रात छोड़ने में। अन्यथा तारका का बदला अभिमान चूर हो जाएगा, हर दूसर तीसर के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। तपस्वी के बच्चे सुन रहा है? सुन रहा हूँ। मेघनाथ, तुझको अपनी लंका पर इतना गर्व है तो सुन हमारी बात। लंका पर रसगोल की कमान इस कारण आकर कहती है, रसिया के रज्जों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। प्रतिघात आज होगा इतना सामने वाले पापों का। हाँ, प्रतिघात आज होगा इतना सामने वाले पापों का। मंडल के मुनि मंडल के कुल मंडल पापों का, अपने प्रतिहिंसा के पीड़ा अब शीघ्र मिटाए की पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से अब जी भरकर नहाए की पृथ्वी। इसलिए संभल इंद्रजीत, इंद्रजीत बढ़ रहा है, छत्री के काल जीत धम पर सालक जगजीत चल रहा है। वह कहीं नहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा पूरा दुष्टों का। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा। मैं ब्रह्मास्त्र प्रकट करने जा रहा हूं। ब्रह्मास्त्र शास्त्र हमें इसके प्रयोग की आज्ञा हर परिस्थिति में नहीं देता। ठीक है भैया, ये हमारी सेना का संहार कर रहा है, मैं ये दस्तन में जा रहा हूँ। लक्ष्मण, युद्ध नीति कहती है अयुध्यमानम प्रच्छन्नम प्रांजलिम शरणागतम पलायमानम मंतव्य यहुंतम तुम्हें याद सा। अर्थात जो सन्मुख युद्ध नहीं कर रहा हो, युद्ध से भाग गया हो, युद्ध से छिप गया हो अथवा पागल हो गया हो, उस पर ब्रह्मास्त्र जैसे महासंहारक अस्त्र का परिचित है। अधर्म द्वारा प्राप्त हुई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती। जाओ, धर्म के द्वारा युद्ध बचने पाएगा, यह इंद्रजीत भूमंडल पर लखन जीत कहलाएगा। आम ब्रह्मचारी इंद्रजीत। मेघनाथ, ओ मेघनाथ, तुझको तो बल पर धिक्कार, बाढ़ गए मुखर गई गदा तलवार। वंश तुम्हारा है, इस ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम तेरे तो और करते, होगा होता न कृष्ण ब्राह्मण करता, तो चखना चोर और करते। क्या चिंता ब्रह्म पास द्वारा ये क्षत्रिय हरा चाहता है। अब फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्र ग्रहण में आता है। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। ओम ब्रह्मचारी लक्ष्मण, ओम ब्रह्मचारी मेघा। पहले रण का या पल पहुंचाऊं सम्मुख रावण के। मैं तो पिताश्री को जाकर के ये खुशखबरी देता हूँ कि छोटा तपसी मारा गया युद्ध में।
जय हो बेटा। युद्ध में छोटा तपस्वी रण में मारा गया पिताश्री। क्या कहा? छोटा तपस्वी मारा गया? हाँ, ठीक है बेटा, आओ बैठो। तुम्हारे ही बदौलत इस लंकापुरी पर मैं राज कर रहा हूं। आओ बेटा बैठो। बार बार तो सुनो महाराज, आज्ञा दीजिए, इसी खुशी में जान नाचने वाली को पेश करो। ठीक है महाराज, अभी तुरंत नाचने वाली पेश हो रही है। पिता हूँ गंगलाने को हनुमान, मेरा लक्ष्मण जब मेरे आने पर सदा खड़ा हो जाता था, आज वही में हमारे सामने नेम डूबे पड़ा है। ये सब कैसे हुआ? प्रभु, रणस्थल में जब भैया लक्ष्मण धरती पर गिरे तो सूर्य और चंद्र की गति रुक गई थी। परंतु क्यों? ब्रह्मांड में कौन सी ऐसी शक्ति है जो लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? महाराज विभीषण, क्या यह भी कोई निशाचरी माया है? नहीं प्रभु, ये कोई निशाचरी माया नहीं है। इंद्रजीत जब अत्यंत संकट में फंसता है तभी वो इस महाशक्ति का प्रयोग करता है। ये शक्ति 100 सर्प काटने जितना विष इस शक्ति में होता है। वो बहुत संकटों से घिरा होगा तभी उसने इस शक्ति का प्रयोग किया है। नहीं, मैं तुम्हारे बिना अयोध्या कैसे जा सकूंगा? यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे भैया, मैं तुम्हारे बिना अयोध्या का राज कैसे भोग सकूंगा और अयोध्या भी कैसे जा सकूंगा? मेरे भैया, जब माताएं पूछेंगे कि मेरा लाल कहाँ है, तब मैं क्या उत्तर दूंगा? माता सुमित्रा, मैं तुम्हारे लाल को युद्ध की अग्नि में झोंक कर अकेला राजमहल में आ गया हूं। तिल तिल कर अग्नि में झुलसती उर्मिला जब 14 वर्षों के बाद अपने पति की अगुवानी करने के लिए, और मेरे भैया जब अपनी पति की अगुवानी करने के लिए हमारे सामने आएगी तब मैं क्या उत्तर दूंगा? उर्मिले,
मैंने अपनी पत्नी को पाने के लिए घोर युद्ध किया और उस युद्ध में तुम्हारे पति की आहुति दे दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भैया। तुम इसलिए तो मेरे साथ नहीं आए थे। माता कौशल्या ने तुम्हें हमें धरोहर के रूप में सौंपा था। मैं माता कौशल्या को क्यों मुंह दिखाऊंगा? माता, मैंने तुम्हारे धरोहर को सुरक्षित नहीं रख सका। मेरे भैया, अब ये राम राम नहीं रहा, उसका अवशेष मात्र रह गया है। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, और मेरे भैया कहते थे बड़े बड़े योद्धा, और विधना क्या उत्पात हुआ। और मेरे भैया, रघुकुल पर उनका पात हुआ। कपि कहा, जब राम नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं तो विजय कहा, जब विजय नहीं तो शुभ समय कहा। और मेरे भैया, इनका तो रण लंका पर था, सीता पर था उद्देश्य लिए, अपना रण परमार्थ पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको लंका पर जय पा जाने का। जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का। संसार कहेगा बनरों में, वन में बहकाए रघुवंशी, बन रहे तो बन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। मेरे भैया, धिक्कार हमारे जीवन पर, जो नाम धराए अपना हम, अच्छा डूबे सागर में, अस्तित्व मिटाए अपना हम। मेरे भैया, अब यह राम राम नहीं रहा, केवल उसका अवशेष रह गया है। महाराज सुग्रीव, नल, हनुमान, जामवंत, आप लोगों ने अपने अपने प्राण दांव पर लगा दिए, घोर युद्ध किया, परंतु देव के आगे किसका बस चलता है? यदि मेरी मृत्यु भाई के भिक्षे में लिखी है तो उसे भला कौन टाल सकता है? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं, यदि मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो फिर आप लोग राम को भी जीवित नहीं पाएंगे। महाराज विभीषण, मुझे खेद है कि मैंने आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया था, अब वो हमारा वचन मिथ्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। महाराज, प्रभु, आप अधिक चिंतित ना हो। लंका में सुसेन नामक वैद्य हैं, अगर कोई उनको ला सकता है तो हो सकता है लक्ष्मण
ठीक हो सकते हैं। महाराज, उपाय आप बता रहे हैं, लेकिन प्रबल शत्रु के दल में सुशेर वैद्य को कैसे लाया जाएगा? प्रभु, हमें आदेश दीजिए और मैं सुशेर वैद्य को जरूर लाऊंगा, समय से लाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा हनुमंत लाल, लेकिन तुम शत्रु के घर में जा रहे हो, हमें तुम्हारी चिंता रहेगी। नहीं प्रभु, आप हमें आशीर्वाद दीजिए और मैं कुशल पूर्वक वैद्यराज को जरूर लाऊंगा। ठीक है हनुमान, जैसी तुम्हारी इच्छा। बोलिए रामचंद्र की, नगर की, माँ जनक नंदिनी की। तो जब